हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर कई सारी लाइव अपडेट्स भी शेयर की थी यहाँ पर मॉर्निंग में, और उसके बाद कई सारी। और यहाँ पर हमने 12:30 बजे के आसपास एक अपडेट शेयर की थी कि 24,400 एक बार फिर से ब्रेक होगा। और उसके बाद देखेंगे एक जो मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन जो हमें वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था 25,600 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। तो निफ्टी ने वहाँ पर एक बार उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, हाई भी लगाया 25,587 का, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और जो हमारी शॉर्ट पोजीशंस हम मॉर्निंग से कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे थे 25,400 तक के टारगेट के लिए, तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर आप निफ्टी को एनालिसिस करेंगे तो कल भी निफ्टी लगभग फ्लैट ही बंद हुआ था, आज भी फ्लैट बंद हुआ। कल भी हमें लगभग 200 पॉइंट्स की एक वॉलीटिलिटी देखने को मिली थी। और आज भी हमें डे हाई से अगर डे लो को कैलकुलेट करते हैं तो एक अच्छी खासी वॉलीटिलिटी देखने को मिली थी। और यहाँ पर क्योंकि पिछले 2 दिनों से निफ्टी लोअर लो के बिलो ही क्लोज हो रहा है, अपने प्रीवियस लो को भी होल्ड नहीं कर पा रहे, तो ये एक काफ़ी नेगेटिव साइन है निफ्टी के लिए। निफ्टी के चार्ट को देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर 145 के आसपास से निफ्टी में वन वे फॉल देखने को मिला और निफ्टी डे लो पर जाकर बंद हुआ। अगर आप इस फॉल के रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अगर निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पर मॉर्निंग में लगभग 12 बजे तक 25,500 के आसपास अच्छी खासी पुट में राइटिंग थी, और 25,600 पर भी थोड़ी बहुत राइटिंग की गई थी। तो यहाँ पर बार बार जो एक निफ्टी में बाउंस देखने को मिल रहा था 25,500 के लेवल के पास से 540, 50, 60 तक, और जो लगभग 1:30 बजे के पास से एक बार निफ्टी ने 25,600 को लेवल को अटेम्प्ट किया। लेकिन यहाँ पर 1 बजे के आसपास लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये मूव आया था 25,587 का जो हाई लगाया निफ्टी ने। लेकिन यहाँ पर कभी भी 25,600 के जो कॉल राइटर्स थे तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज नहीं कर रहे थे, और इसी के साथ यहाँ पर फ्रेश जो शॉर्ट पोजीशन थी 25,500 की स्ट्राइक प्राइस पर भी बिल्डअप हो रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही 25,500 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, तो उसके बाद 25,400 पर भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन थी, तो मार्केट ने लगभग 25,400 के लेवल को टेस्ट किया। और वैसे भी क्योंकि एक्सपायरी के दिन काफ़ी वॉलीटिलिटी होती है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मार्केट को समझना। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोगों ने 12:30 बजे के आसपास अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी एक बार 25,400 का लेवल ब्रेक कर सकता है। और इसी के साथ हम निफ्टी के फ्यूचर चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 25,670-80 के आसपास यहाँ पर हमें टग ऑफ वॉर देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से। और यहाँ पर जब से इस लेवल के आसपास से निफ्टी ब्रेकडाउन हुआ है तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप वॉल्यूम को, तो यहाँ पर जैसे ही निफ्टी इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पर प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है, और इसी के साथ यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो एक तरीके से ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर आज आप देखेंगे 1:35 के आसपास जब यहाँ पर एक जो 50 पॉइंट्स की कैंडल बनी यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिला। और जो नेक्स्ट कैंडल थी यहाँ पर डोजी, तो ये जो प्रीवियस कैंडल के मुकाबले इसका जो वॉल्यूम था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ 25,500, और स्पॉट के लेवल की बात करें और फ्यूचर में 25,580 के आसपास जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम में फिर से एक स्पाइक देखने को मिला और यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल आया। निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो कल भी हमने यहाँ पर आरएसआई में जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी इसके बारे में डिस्कस किया था कि ओवरबॉट के साइन देखने को मिल रहे हैं आरएसआई में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से निफ्टी कल यहाँ पर 80-90 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ था, और आज भी लगभग 50 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो यहाँ पर 2 दिनों से निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर तो फ्लैट ही है, लेकिन जो दिन में हमें एक काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आरएसआई क्योंकि ओवरबॉट जोन के आसपास है, तो यहाँ पर आरएसआई में देखा जाए तो लगभग ये जो अगर आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट ले लेता है। तो आरएसआई अपनी ओवरबॉट जोन के पास से यहाँ पर थोड़ा सा कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर आरएसआई में इस लेवल का भी ब्रेकडाउन होता है इस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर ये आपको फॉल थोड़ा सा और ज़्यादा होते हुए देख सकते हैं आने वाले दिनों में।
निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,405 पर। अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे एट द मनी में 25,400 के आसपास थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस हैं, और यहाँ पर अगर आप डीप इन द मनी में भी देखेंगे तो 25,500 25,600 के आसपास थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस ऐड की गई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो पुट राइटर्स का जोन है आउट ऑफ द मनी में 25,000 के आसपास ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट जोन है वो 25,000 ही है, क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है तो यहाँ पर ज़्यादा डेटा एनालिसिस करने के लिए नहीं है। और अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे एट द मनी पर काफ़ी एग्रेसिव फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं, और आउट ऑफ द मनी में भी आप देखेंगे तो 25,500 25,600 के आसपास काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस हैं। और अगर आप डीप इन द मनी में देखेंगे तो 25,300 25,200 तक शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो यहाँ पर 25,500 कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25,400 के आसपास क्लोज ज़रूर हुआ है निफ्टी, लेकिन इस लेवल का होल्ड हो पाना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर निफ्टी 25,200 के आसपास अगर आप देखेंगे और 25,300 पर, तो यहाँ पर ही हमें थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर 25,400 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर 25,300 25,250 का लेवल टेस्ट होते हुए आप इंट्राडे में देख सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 56,800 पर। अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो पिछले 2 दिनों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है पुट साइड में। और यहाँ पर आज भी अगर आप देखेंगे तो डीप इन द मनी में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है, जो कि काफ़ी नेगेटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। 57,100 200 300 400 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में भी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है 56,200 56,300 400 500 के आसपास। तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे 57,000 के आसपास काफ़ी ज़्यादा कॉल में राइटिंग है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 56,800 56,900 यहाँ पर एग्रेसिव फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो बैंक निफ्टी का 56,900 के ऊपर ट्रेड होना काफ़ी मुश्किल है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ पर 56,500 तक अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई गई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे डीप इन द मनी में 56,200 56,100 के आसपास भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो यहाँ पर अगर कल निफ्टी में बैंक निफ्टी में 56,800 के लेवल का ब्रेकडाउन डिसाइसिवली होता है तो यहाँ पर आपको 56,300 400 तक के लेवल टेस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।